इसका चांस बढ़ जाएगा। लेकिन मुस्लिम वोट अगर एकजुट रहता है तो उद्धव ठाकरे का या कांग्रेस के किसी नेता का मुख्यमंत्री बनने का चांस बढ़ेगा। महाराष्ट्र का मुसलमान बटा हुआ है या एकजुट है, इसका टेस्ट आज छत्रपति संभाजीनगर से मुंबई की सड़कों पर हुआ और यह टेस्ट किया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। ईमान बचाया है जिसने, आकाश से मिलाया है जिसने। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो किसकी माँ जनी जो हमको डराए? कौन माँ का जना है डराने वाला? आ जाए हम भी देखें। महाराष्ट्र के मुस्लिम भाईजान इस तरह माहौल बनाने निकले। संभाजीनगर टू मुंबई मार्च, वो भी हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ। रामगिरी महाराज का विवादित बयान तो बहाना है, चुनाव से पहले मुस्लिम वोट की ताकत दिखाना है। ओवैसी की पार्टी मजलिस ने महाराष्ट्र का चार्ज छत्रपति संभाजीनगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को सौंपा है। इम्तियाज जलील ने जलवा दिखाने का ऐसा प्लान बनाया। गुंड प्रवृत्ति के लोग भगवा चोला ओढ़कर कैसे धंधे करते हैं ये आपने देखे होंगे। ये एक घटिया किस्म का आदमी है जिसकी मानसिकता घटिया है। तुम्हारा धर्म खराब, तुम जिसको मानते हैं वो खराब। इसको बुलाया गया है कि तू बोल ऐसा। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का माहौल खराब होकर, जो मानसिकता इसकी है वही मानसिकता सरकार की भी है। स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को गाली दी जा रही है, हमारे धर्म के ऊपर गाली दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस खामोश बैठी हुई है, सरकार प्रशासन है तो इसको बढ़ावा दे रही है। आप दंगे भड़काना चाहते हैं, आप माहौल खराब करना चाहते हैं, आप हर एक को छोड़ दिए हैं स्टेज के ऊपर कि जाओ गाली दो, जिसको देना है हम तुम्हें हाथ नहीं लगने देंगे। सरकार सोने का नाटक कर रही है। सरकार को जगाने के लिए हम जा रहे हैं। इतना सारा हुजूम जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों के अंदर कितनी नाराजगी है। यहाँ पर ये जो लोग जमा हुए हैं ये कोई MIM के पूरे कार्यकर्ता है ऐसा नहीं है। कौन सी तुम्हारी जमात है, तंजीम है, हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बाहैसियत मुसलमान तुम आइएगा। मजलिस के चीफ असदुद्दीन ओवैसी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ने निकले हैं। ओवैसी फर्स्ट अटेम्प्ट में CAA पर फेल हो गए। ओवैसी सेकंड अटेम्प्ट में NRC पर भी फेल हो गए। ओवैसी ने थर्ड अटेम्प्ट में वक्फ बिल को पकड़ा है। डरिए मत मोदी से, मोदी अभी जा रहे हैं, बाय बाय हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर हारेंगे, हरियाणा भी हारेंगे, महाराष्ट्र में मजलिस कामयाब होगी, मजलिस के MLA बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। इम्तियाज जलील बनेगा MLA, मुफ्ती इस्माइल बनेगा, धूलिया से फारूक शाह बनेंगे, शोलापुर से फारूक बनेगा, मुंबई वर्सोवा से इंशाअल्लाह ताला रईस लश्करिया और हमारे कई MLAs को कामयाब करना है। महाराष्ट्र की विधानसभा में जाना है और जाकर उनसे पूछना है कौन है वो जो बोल रहा था मस्जिद में घुस के मारेंगे। वक्फ बिल का दायरा बड़ा है, उससे हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों का कुछ न कुछ वास्ता है, मगर महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए कथावाचक रामगिरी महाराज का विवादित बयान ही सबसे बड़ा मुद्दा है। रामगिरी महाराज के बयान से विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और खानदेश समेत मुंबई के मुसलमान भी नाराज हैं। ओवैसी की पार्टी को इसमें अपने लिए मौका दिख रहा है। इंडिया अलायंस की पार्टियां, खासकर कांग्रेस और NCP, महाराष्ट्र के मुस्लिम वोट को अपनी जेब में मानकर चल रही हैं। ओवैसी की पार्टी ने उसमें खलल डाल दिया है। रामगिरी महाराज और उनका समर्थन करने वाले नितेश राणे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मजलिस का लाव लश्कर
छत्रपति संभाजीनगर से चला तो शिरडी, मालेगांव, इगतपुरी और कालागांव पहुंचते पहुंचते काफिला बड़ा होता चला गया। कहाँ से आए? बीड़ शहर, बीड़ जिला। क्या क्यों आए? रामगिरी महाराज को अरेस्ट करने के लिए। आप खुद से आए या कोई लेके आए? नहीं, हम खुद से आए हैं। रसूल है, हम आशिकी रसूल। क्या कहना है आपका, बताइए। उसको अरेस्ट करना। जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं हम। अरेस्ट करो जल्दी से। वो लोग हैं जिनका कहना है कि रामगिरी महाराज जो है उसे गिरफ्तार करना चाहिए। आपका क्या कहना है? रामगिरी महाराज को अरेस्ट करना है। अगर रामगिरी महाराज को जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे, हम जब तक आंदोलन हमारा चालू रहेगा। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की अगर गुस्ताखी करता कोई, हम उसको कभी जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं। रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे पर इम्तियाज जलील का काफिला आया तो एक्सप्रेस वे पर उन्हीं का कब्जा हो गया। ओपन रूफ वाली गाड़ियों की छत पर बैठकर और ड्रोन कैमरा लगाकर वीडियो शूट किए गए और रील की शक्ल में उनको मोबाइल फैलाने का कारोबार चालू हो गया। चलती गाड़ियों के ऊपर बैठने से, गाड़ियों में लटक कर सफर करने से चालान कटता है, लेकिन इनको किसी बात का डर नहीं। ओवैसी की पार्टी कहती है ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ओवैसी की सेना मुंबई के अंदर दाखिल होगी। आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। एक आवाज के ऊपर इतनी पब्लिक अगर आई है तो वो मेरे नाम के ऊपर नहीं आई है, वो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के नाम के ऊपर आई है, जिनके बारे में गलत बयानी होने के बावजूद भी लोग उसकी तायीद कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। लोग उनके नाम पे आए हैं। इम्तियाज जलील और एमआईएम के नाम के ऊपर ये लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये मेरा भी देश है, ये मेरा राज्य है, उसमें मुझे भी गर्व है आज भारतीय मुसलमान होने की हैसियत से। आप मुझे किस तरीके से, मैं क्या गालियां सुनने के लिए आपके बैठा हुआ हूं यहाँ पे? कोई कायदा कानून नहीं है। जो कानून है तो नारायण राणे के लड़के के खिलाफ के लिए है, वही कानून मेरे लिए है। अगर वो बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूं, उससे अच्छा बोल सकता हूं। ओवैसी मुस्लिम सेंटिमेंट समझते हैं, मुस्लिम यूथ की एनर्जी को कैसे यूज करना है। ओवैसी को इसका नुस्खा मालूम है। रात की मजलिस में क्या नारे लगवाने हैं और दिन के उजाले में कैसे चलना है, ओवैसी को बहुत अच्छे से आता है। महाराष्ट्र एमआईएम के डिप्टी चीफ सैयद मोइन मुंबई मार्च से पहले छत्रपति संभाजीनगर पहुंचे तो वहां रात में विवादित नारे लगवाए गए। ये नारे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ओवैसी जब टीवी पर तकरीर करते हैं तो भड़काऊ नारों से तौबा करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनकी पार्टी का नेता ऐसे नारों को रोकने की कोशिश भी नहीं करता। ये भीड़ जुटाने वाले कहते हैं कि उन्होंने किसी को इनवाइट नहीं किया, किसी को पर्सनल मैसेज नहीं भेजा गया, किसी को लाने के लिए गाड़ी का इंतजाम नहीं किया गया। सब अपने आप आए हैं, अपनी गाड़ियां साथ लेकर आए हैं। बाबा रामगिरी को अटैक करने की पूरी कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह। ये क्या कहना है आपका? आप कहाँ से आए? भीड़ से राणे के घर को जाने का, चिनार के हमारे मुसलमानों को कट्टर समझा, उसके घर पे जाने का, राणे के क्या करेंगे? तो बताएंगे, उसने बुलाया ना को भीड़ से होकर देखेंगे आंखों से, आंखों से। आपका हमको इन्होंने जो रामगिरी महाराज ने जो बोला है वो हमको उसको अरेस्ट किया जाए, रामगिरी महाराज को अरेस्ट किया जाए। मुस्लिम मोबिलाइजेशन की पावर दिखाकर असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र की पावर पॉलिटिक्स में अपनी पार्टी को एक पावर प्लेयर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में एआईएमआईएम को महाराष्ट्र में झटका लगा। औरंगाबाद की सीट उसके हाथ से निकल गई। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। राज्य में 12% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन 48 में से एक भी सीट पर कोई मुस्लिम एमपी नहीं बन पाया। ओवैसी इसकी कसर विधानसभा चुनावों में निकालना चाहते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की करीब 20 सीटें ऐसी हैं
जहां मुस्लिम वोटर 30% से ज्यादा है। मालेगांव सेंट्रल, मानखुर्द शिवाजी नगर, मुंबा देवी, भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, अमरावती, अकोला वेस्ट, औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट, मुंब्रा कल्बा, वर्सोवा, कुर्ला, बांद्रा ईस्ट, धारावी, बायकुला, चेंबूर, धुले, अनुशक्ति नगर, अंधेरी वेस्ट, मलाड वेस्ट और शोलापुर सेंट्रल। ओवैसी की पार्टी मुसलमानों को समझाती है कि अगर कौम के वोटर्स ने एकजुट होकर वोट दिया तो इन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतेगा। लेकिन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स को देखते हुए ये इतना आसान भी नहीं है। AIMIM ने इंडिया अलायंस में शामिल होने की अर्जी भी लगाई। ये अलग बात है कि ओवैसी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए वो अर्जी मंजूर नहीं हुई। ये तो सियासत ही है, क्योंकि राजकीय लोग जो होते हैं तो वो राजनीति के कारण उनको अपनी रोटी सेकनी होती है और वो संभ्रम पैदा करते हैं समाज में, और वो जलील कर रहा है। क्यों कर रहे होगे जलील, ऐसा क्या लगता है आपको? राजकारण के कारण। अभी उनको हाँ इलेक्शन है, इलेक्शन में अभी केंद्र सरकार में तो आए नहीं, अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार के भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके लिए उनको लगता होगा कि हम ऐसा लोगों को संभ्रम पैदा करेंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन आपके बयान में आपको कोई गलती नहीं लगती? नहीं, गलती तो नहीं है। गलती को हम संतों का तो कार्य है ना, समाज को जागरूक रखना, जागरूक करना, और जो सत्य है वो उजागर करना। अभी जो सत्य हमने बोला है, जो लिखित है वो बोला है, और जो हमने कहा है वो बहुत मौलानाओं भी वही कहा है। तो जो बात सत्य है वो सत्य है। मुंबई मार्च की शुरुआत इम्तियाज जलील ने की, जवाब रामगिरी महाराज ने दिया, फिर इम्तियाज जलील का भी जवाब आया। लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज जलील नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति करने के लिए ये रामगिरी जैसे घटिया लोगों की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। उसमें मैं मेरे तौर के ऊपर मेरे जमहूरी इख्तियार है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुल्क में कायदा है, कानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है, राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। उसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर जबान इनके मुंह में है तो उससे बहुत खूबसूरत जबान मेरे मुंह में भी है। जिस दिन मैं इस्तेमाल करूंगा, जिस दिन मैं खोलूंगा अपनी जबान, तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। ओवैसी को पोलराइजेशन में फायदा है, बीजेपी को भी पोलराइजेशन में फायदा है, इसीलिए दोनों तरफ से हाई पिच वाले डायलॉग मारे जा रहे हैं। बीजेपी ने इस मोर्चे पर नीतीश राणे को आगे करके रखा हुआ है। जमलेले जे काही जिहादी जे मुंबईला जमतायत त्यांच्या आणि तिरंग्याचा काय संबंध हा मुळामध्ये त्यांनी मला पहिले सांगावं। गणेश चतुर्थी च्या नंतर झालेल्या ईदच्या जे काही रॅली निघाल्या, मोहम्मद पैगंबरांच्या वाढदिवसानिमित्त जुलूस निघाल्या, त्या जुलूसमध्ये पॅलेस्टाईनचे झेंडे कसे फडकवले गेले, सर तल से जुदा हे नारे कसे दिले गेले, हिंदूंच्या विरोधात घाणेरड्या आई बहिणीवर घोषणा कशा दिल्या गेल्या, मंदिरांच्या बाहेर जोरात जोरात डीजे कसे लावले गेले। तुम्ही अगर संविधानाला मानत असाल तर या भारत देशामध्ये जिथे लोकसंख्या हिंदूंची जास्त आहे, 90% हिंदू इथे राहतात, मग इथे सर तल से जुदाच्या घोषणा कशा लागतात, इथे पॅलेस्टाईन ते झेंडे कसे फडकवतात, पाकिस्तान जिंदाबाद कसं आम्हाला ऐकायला मिळतं। महाराष्ट्र में 370 किलोमीटर लंबा मार्च निकलना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। इसमें करोड़ों का खर्च होता है, कई हफ्ते की तैयारी होती है, मुस्लिम यूथ को मोबिलाइज करने के लिए मैसेजिंग चैनल्स एक्टिवेट करने पड़ते हैं, मार्च का लॉजिस्टिक्स जुटाना पड़ता है। इतना तो है कि ओवैसी की पार्टी ने यह सब कर लिया। समझदारी यह दिखाई कि पार्टी का नाम और पार्टी का झंडा पीछे रखा गया।